नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिसकी फील्ड उसकी सील्ड, इसका चलन हमारे देश में लंबे समय से रहा है। लेकिन अब पैरा एथलीटों के साथ क्लासिफिकेशन, कैटेगरी और एज को लेकर बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां दिव्यांग खिलाड़ियों को उठानी पड़ रही हैं। हाल ही उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को खून के आंसू रोने पड़े। दरअसल F53 के शॉट पुट और जेवलिन थ्रो के एथलीटों के ऐन मौके पर कैटेगरी चेंज कर दी गई। कैटेगरी क्यों चेंज की गई? इस मामले में बताया जाता है कि हरियाणा के एक खिलाड़ी ने प्रोटेस्ट किया था और उसके प्रोटेस्ट के बाद पैरा एथलीटों का दोबारा क्लासिफिकेशन हुआ और उन्हें F54 में खेलने को कहा गया। दरअसल खिलाड़ियों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला था? हम आपको बता दें कि इस नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान PCI की अध्यक्ष दीपा मलिक भी उपस्थित थी। अफसोस की बात है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश पैरा एसोसिएशन भी कुछ नहीं कर सका। कुछ करता भी कैसे? आखिर गलती तो यूपी पैरा एसोसिएशन की ही थी। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पैरा खिलाड़ियों के साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है। दरअसल यह एसोसिएशन सिर्फ अपनी कमाई पर ध्यान देता है। उसे खिलाड़ियों की समस्या, पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। जहां दूसरे प्रदेशों में पैरा एथलीटों से किसी प्रतियोगिता में प्रवेश शुल्क 200 रुपया लिया जाता है, वहीं यूपी पैरा एसोसिएशन पैरा एथलीटों से 1000 रुपये लेता है। अब आप ही बताइए कि जिस एसोसिएशन का काम खिलाड़ियों की मदद करना हो, उसे प्रोत्साहित करना हो, वह खेलों को अपनी आय का स्रोत मान बैठे, तो भला खिलाड़ियों का भला कैसे हो सकता है? जो भी हो, खेल पथ को भुवनेश्वर से खिलाड़ियों ने जिस तरह वेदना भरे स्वरों में अपनी पीड़ा बयां की, वह वाकई बहुत ही तकलीफदेह है। इस मामले में यूपी पैरा एसोसिएशन को अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन और कैटेगरी को लेकर प्रायः खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर क्लासिफिकेशन सही हो तो खिलाड़ी कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। यूपी पैरा एसोसिएशन का फर्ज बनता है कि वह अपने खिलाड़ियों के मामले में न केवल संजीदा हो, बल्कि उसका
क्लासिफिकेशन सही तरीके से करे तथा उम्र और कैटेगरी को लेकर के भी सावधानी बरते। दरअसल जब खिलाड़ी अपनी जेब का पैसा लगा करके किसी प्रतियोगिता में शिरकत करने जाता है तो उसे यह उम्मीद होती है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। यदि उत्तर प्रदेश पैरा एसोसिएशन ने सही तरीके से क्लासिफिकेशन किया होता तो मैं समझता हूं कि भुवनेश्वर में हुई नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के पैरा एथलीटों को खून के आंसू नहीं रोने होते। दरअसल हम निःशक्त खिलाड़ियों के यदि भलाई नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। एक तो भगवान ही उनका नुकसान किया होता है, दूसरे हम उनकी पीड़ा में इजाफा कर उन्हें और मुश्किल में डाल देते हैं। यूपी पैरा एसोसिएशन को अपने एथलीटों की पीड़ा का भान होना चाहिए, क्योंकि यदि एथलीट अच्छा करेंगे तो तय है कि वाहवाही भी यूपी पैरा एसोसिएशन की ही होगी। खेलपथ विनम्र आग्रह करता है कि पैरा एथलीटों के साथ मजाक न हो। दूसरा, पीसीआई अध्यक्ष दीपा मलिक जो कि स्वयं पैरा एथलीट रही हैं, पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वह भारत की पहली महिला एथलीट हैं, उनसे भी आग्रह है कि वह न केवल खिलाड़ियों की पीड़ा समस्या पर ध्यान दें बल्कि पैरा एसोसिएशनों की गंदी राजनीति को भी समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे खिलाड़ियों का न केवल नुकसान हो रहा है बल्कि उन्हें तरह तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सोचने की बात है कि उत्तर प्रदेश से भुवनेश्वर जो दिव्यांग खिलाड़ी दिव्यांग एथलीट गए हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अब ऐन मौके पर यदि उनकी कैटेगरी चेंज हो जाए तो निसंदेह उनके प्रदर्शन पर न केवल असर होगा बल्कि उनकी भावनाएं भी आहत होंगी। जिस तरह से यूपी के पैरा एथलीटों का भुवनेश्वर में मजाक बना, यह निहायत शर्मनाक है। इसके लिए पूरी तरह से यूपी पैरा एसोसिएशन जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी से वह अपने आप को बचा नहीं सकता। दरअसल खेलों को आय का स्रोत न बनाएं। यदि खिलाड़ी खेलेगा तो एसोसिएशन का नाम होगा। यह कोशिश हो कि उनके क्लासिफिकेशन कैटेगरी उम्र में फरेब न किया जाए। किसी भी प्रतियोगिता में खिलाड़ी की सही एंट्री भेजी जाए ताकि ऐन मौके पर निःशक्त खिलाड़ियों को खून के आंसू न रोने पड़े। जय हिंद, जय भारत।